हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। तो हमने दो वीडियोस पिछली जो बनाई थी उसमें वैल्यू एडेड के न्यूमेरिकल्स और इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करी थी, और आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सपेंडिचर मेथड। जिसको एक्सपेंडिचर मेथड नहीं आता, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई एम सेंडिंग द लिंक। उस लिंक के द्वारा पहले आप एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ के आओ और फिर इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे विद द क्वेश्चंस, और जिनको आता है यू कैन कम विद मी। तो पहला जो क्वेश्चन है, यू कैन सी राइट हियर। पहले क्वेश्चन में क्या मांगा गया? कैलकुलेट द नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम कैलकुलेट करना, अब मैंने जब वीडियो में बताया था तुम लोगों को, जहां पे मैंने बताया था कि इन एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग दो चीजें निकाल सकते हैं, एक जीडीपीएमपी और एक एनडीपीएमपी। अब वो कब कब निकाल सकते हैं? उसमें दो कॉन्सेप्ट्स थे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो वी हैव टू फिगर आउट कि इस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले गिवन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सो यू मे रीड द फिफ्थ पॉइंट। यहां पे क्या गिवन है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इट्स जीडीसीएफ, तो क्या निकलेगा? जीडीपीएमपी। फॉर्मूला वही है, पीएफसीई प्लस जीएफसीई। नाउ इट्स बीन गिवन जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो पीएफसीई हमें यहां पे कितना दे रखा है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 900, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 400, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज वेयर इज इट 250, एंड नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा नेट इंपोर्ट्स। अब नेट इंपोर्ट्स जैसे नफीफा का उल्टा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, वैसे नेट एक्सपोर्ट्स का उल्टा नेट इंपोर्ट्स है। अब नेट इंपोर्ट्स हमें दे रखे 30, तो नेट एक्सपोर्ट्स कितने हो जाएंगे? -30। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 1520 एंड वैल्यूज आर टू बी गिवन इन करोर्स। Now what do we have to find? We have to find national income. So national income is NNPFC, that is GDPMP, gross and net minus debt, domestic and national add NAFIFA, and MPCFC minus net indirect tax. GDPMP is 1520 minus what is the value of depreciation? सेकेंड लास्ट पॉइंट देखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ये दूसरा नाम है हमारा डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन को और अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एक तो यही हो गया, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये अलग अलग हमारे नाम है। तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कितना दे रखा है? 20 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें दे रखा है माइनस का 40, एंड माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज 100। तो ये वैल्यूज आपको गिवन है, इसको सॉल्व कर लो, आपका जो भी आंसर आएगा आगे मेंशन कर देंगे करोर्स। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। राइट अवे एट योर स्क्रीन। सेकंड क्वेश्चन में भी हमसे क्या मांगा गया है? नेशनल इनकम। अगेन क्या फिगर आउट करेंगे? क्वेश्चन में गिवन क्या है? इट्स आइदर जीडीसीएफ और एनडीसीएफ। तो हमें यहां पे क्या गिवन है? एनडीसीएफ, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो हम लोग क्या निकालेंगे? एनडीपीएमपी। रेस्ट फॉर्मूला इज सेम, पीएफसीई प्लस जीएफसीई। अब क्योंकि हमें एनडीसीएफ दे रखा है तो यहां पे मेंशन करेंगे एनडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। पीएफसीई कितना गिवन है हमको यहां पे? 250। जीएफसीई कितना गिवन है? 60। फर्स्ट नंबर पे देखो, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एनडीसीएफ दैट इज 40, एंड नेट एक्सपोर्ट्स हमें यहां पे भी नहीं गिवन, हमें यहां पे क्या गिवन है? नेट इंपोर्ट्स। तो अगेन उसकी वैल्यू उल्टी हो जाएगी, दैट इज माइनस का 10। सॉल्व इट आउट। ये हो गया हमारा 350 माइनस 10 दैट इज 340, और वैल्यूज आर टू बी गिवन इन करोर्स। ठीक है, अगेन यहां पे हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम। तो कन्वर्ट करेंगे एनएनपीएफसी में, इज इक्वल्स टू एनडीपीएफसी, डोमेस्टिक से नेशनल एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। रेस्ट नेशनल कोई चेंज नहीं है, एफसी से एमपी कोई चेंज नहीं है। तो 340 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको यहां पे कितना दे रखा है? ये दे रखा है माइनस का 5। तो ये हम लोग ब्रैकेट्स में लेके, और ये चलेगा हमारा 335। तो ये आ गया हमारा वैल्यू इन करोर्स। ठीक है, अब इस तरह से ये तो थे हमारे बेसिक से क्वेश्चंस जिसमें हमने जीडीसीएफ और एनडीसीएफ लिया। अब थोड़ा सा एडवांस में चलते हैं जहां पे थोड़ी इंटरनल वैल्यूज दे रखी है। सो द स्क्रीन, लाइक यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd. रीड इट आउट।
यहां पे भी हमने क्या निकालना है, नेशनल इनकम। अब हमें गिवन क्या, अगेन वही दो चीजें हमने देखनी है, जीडीसीएफ और एनडीसीएफ। यहां पे हमें फोर्थ पॉइंट देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इफ यू रिमेंबर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक्स। यस, दोनों को सम करेंगे तो जीडीसीएफ आएगा। क्योंकि ग्रॉस दे रखा है तो हमें क्या निकालना है फिर से, जीडीपीएमपी। फॉर्मूला हो गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है तो जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, यहां पे आप फॉर्मूले में ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक्स भी मेंशन कर सकते हो। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमें यहां पे कितना दे रखा है, 500। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 100। नाउ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं गिवन, फिक्स्ड दे रखा है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और फिक्स के साथ हमेशा क्या जुड़ेगा, चेंज इन स्टॉक्स। फर्स्ट नंबर पे नेट चेंज इन स्टॉक्स 50 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, अगेन इट्स नॉट गिवन, इट्स बीन गिवन एज नेट इंपोर्ट्स, तो हम लोग ले लेंगे -40। कई हमारे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमें नेट एक्सपोर्ट्स गिवन होता है, कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पे हमारे नेट एक्सपोर्ट्स और नेट इंपोर्ट्स दोनों ही नहीं गिवन होता। फॉर्मूला जो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स है वो क्या है, एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। तो वहां पे हम लोग जो है नेट एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, हम लोग यहां पे ब्रैकेट ओपन करके एक्सपोर्ट्स की वैल्यू माइनस इंपोर्ट्स की वैल्यू एंड देन विल ब्रैकेट इट ऑफ अगली लाइन में। तो ये आ गया हमारा 810 और वैल्यूज आर टू बी गिवन इन अरब्स। तो यहां पे हम लोग इसको मेंशन करेंगे इन अरब्स। ठीक है, अब हमें यहां पे फाइनली क्या कैलकुलेट करना है, नेशनल इनकम, दैट इज एनएनपीएफसी। तो ये आ गया हमारा एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपीएमपी, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल एड नफीफा, और एमपी से एफसी माइनस एनआईटी। पुट द वैल्यूज 810 माइनस डेप्रिसिएशन हमको यहां पे कितना दे रखा है, 70 प्लस नफीफा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यहां पे दे रखा है टू अब्रॉड इज -10, तो फ्रॉम अब्रॉड कितना हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 120। सॉल्व इट आउट एंड यू विल गेट द वैल्यू। आगे जो भी आएगा आंसर उसके आगे क्या लिख देंगे यहां पे हम लोग, अरब्स। तो इस तरह से हम लोग जो है ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। कभी भी ऐसे जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, ऐसे नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी दे रखा हो सकता है। तो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो निकलेगा एनडीपीएमपी। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद फिक्स्ड एंड बेसिक वैल्यू। अगर तुम्हें फिक्स्ड नहीं गिवन, सीधे लिखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट, तो वो टोटल वैल्यू मानी जाएगी, या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या नेट कैपिटल फॉर्मेशन तो वो टोटल वैल्यू मानी जाएगी। तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है। कभी भी अगर फिक्स्ड दे रखा होगा तो चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे, नहीं दे रखा होगा तो चेंज इन स्टॉक ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर चौथा क्वेश्चन। यहां पे हमें निकालना है एनडीपीएफसी। अगेन वही कॉन्सेप्ट, पहले दे क्या रखा है क्वेश्चन में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या नेट डोमेस्टिक। हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिर से है बट है तो ग्रॉस डोमेस्टिक ना, तो क्या निकालेंगे, जीडीपीएमपी। फॉर्मूला वही आ जाएगा, पीएफसीई प्लस जीएफसीई प्लस जीडीसीएफ प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। तो पीएफसी कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 8000, जीएफसी कितना दे रखा है 1000। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ब्रैकेट्स ऑफ ऑन करेंगे 500 का आ गया फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस क्या करेंगे चेंज इन स्टॉक्स दैट इज 100, और प्लस आ जाएगा हमारा नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स हमें यहाँ पे डायरेक्टली नहीं गिवन, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था ना एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स गिवन हो सकता है, तो इसमें क्या है एक्सपोर्ट्स इज 70 एंड इंपोर्ट्स आर 120। अगेन ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे 8 + 1 9, 9000 प्लस ब्रैकेट्स ऑफ 600 प्लस, अब ये तो वैल्यू हमारी किस में आ रही है, माइनस की 50, तो यहां पे हम लोग -50 लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और वैल्यूज आर टू बी गिवन इन करोड़्स। ठीक है, तो ये है। अब यहां पे हमें क्या निकालना है, एनडीपीएफसी। तो कन्वर्ट करेंगे एनडीपीएफसी इक्वल्स टू
GDP MP, अगेन ग्रॉस से नेट माइनस डेप, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक कोई चेंज नहीं है, MPCFC माइनस NIT। GDP MP इज 1450 माइनस डेप्रिसिएशन, हमें इस क्वेश्चन में कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज 60। यू मे सी द पॉइंट नंबर 5। अभी बताया था डेप्रिसिएशन के अलग अलग नाम होते हैं, दिस इज वन ऑफ द नेम्स। एंड NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें डायरेक्टली नहीं गिवन, तो हम लोग लेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज नेट के साथ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आ गया हमारा इनडायरेक्ट टैक्स 700 माइनस सब्सिडीज आर 50, ब्रैकेट्स ऑफ करेंगे 1390 माइनस 650। ठीक है, तो ये जो हमारा जो आंसर आएगा उसके आगे हम लोग मेंशन कर देंगे करोर्स। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले तो सबसे पहले तो जिसको अभी मेथड याद नहीं है, सबसे पहले तो मेथड याद करो, बहुत ज़रूरी है। बिना मेथड के आपका क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अनटिल एंड अनलेस यू नो द मेथड, नो यू कैन नॉट डू द क्वेश्चंस। तो सारे मेथड्स अब हमारे हो चुके हैं, इनकम मेथड हो गया, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, बेसिक हमने क्वेश्चंस भी कर लिए, सारा बेस मैंने आपका क्लियर कर चुका हूं अब तक। नेशनल इनकम ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, थोड़ा सा पार्ट रह गया थ्योरी का जो हम लोग आगे 2-3 वीडियोस में कवर अप कर लेंगे। तो अब बिल्कुल बढ़िया करके तैयारी करने, ये जो नेशनल इनकम की हमारी जो यूनिट है, ये एक यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं और इन 4 चैप्टर्स की वैल्यूएशन कम से कम नहीं तो 10 से 12 मार्क्स की होती है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसकी जितने अच्छे से अच्छे तैयारी कर सको, क्योंकि 40 नंबर की पूरी मैक्रो आनी है और उसमें सिर्फ ये मात्र 4 चैप्टर हमारे 10 से 12 नंबर के होंगे। एंड जो अभी तक हमने वीडियोस डाली है वो सिर्फ और सिर्फ इस यूनिट की डाली है। तो गो थ्रू इट, रिवाइज एज मच एज यू कैन, प्रैक्टिस एज मैनी एज क्वेश्चंस एज यू कैन। बुक्स का रेफरेंस मैं पहले भी दे चुका हूँ, आई एम टेलिंग यू अगेन, राधा बहुगुणा ले सकते हो, बेस्ट बुक है। श्री राधे पब्लिकेशंस की अच्छी बुक है। संदीप गर्ग वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो बाकी सैम्पल पेपर्स तो है ही हैं, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हो, दैट विल बी योर ओन प्रैक्टिस। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टाग्राम, दैट इज कॉमर्स विद शेखर। बिना झिझक के मुझे कॉन्टैक्ट करो, कोई प्रॉब्लम होगी मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सो तैयारी करिए, जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस कर सकते हैं। कल हम लोग एक नई वीडियो के साथ आएंगे जहां पे मैं आपको सम ऑफ ऑल द मेथड्स, जहां पे हम लोग वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तीनों मेथड से एक क्वेश्चन या एक क्वेश्चन के अंदर 2 मेथड से जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारोज वीडियो। गुड लक।